पहला श्लोक। श्री राम जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा जाओगे, इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय, यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे आप सब पापों का नाश होता है। यह चिंता, शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विश्वने नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, उषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण दर्शन, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करने दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदष्प, दिशाओं में व्यापक तथा हरे रंग के घोड़े वाले, सहरची, हजारों किरणों से सुशोभित, तिरोन्मत्त अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अरहरकर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन,
शीतकाल का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, युर्ग, यजुर और सामवेद के परगामी, घन वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्याथी प्लवमंग आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत का कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्व भव उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ पे 9 से 15 जो श्लोक है, उसके अंदर जो श्लोक लिखे उनका हिंदी अर्थ मैंने अभी पढ़ा। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। श्लोक नंबर 16। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र के कारण, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। परात्पर रूप से आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, रहस्य संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, हे भगवान सूर्य की संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में भी ये पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उन्हें दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी
जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी प्रभु श्री राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय का धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। उससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाज राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र का हमने जो संस्कृत के श्लोक के साथ में हिंदी अर्थ करा, यहाँ समाप्त होता है। जैसा मैंने वीडियो के पूर्व शुरुआत में कहा था कि इस आदित्य हृदय स्तोत्र का आप अगर पाठ नियमित रूप से करते हैं या श्रवण करते हैं तो आप शीघ्रता से शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे, जैसा आपने कथा में श्रवण करा। जय श्री कृष्ण।